एपिसोड के शुरू होते ही हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह से आगे बढ़ चुके होते हैं और किसी तरफ बढ़ रहे होते हैं। हकाज़े उन्हें कहती है कि क्या तुमने ठीक से उन फ्रूट्स के डायरेक्शन को देखा था, क्योंकि वो तुम्हें सैमन के पास यानी उस ट्री ऑफ एक्सोडस के पास ले आ सकते हैं। और दूसरी ओर हम सैमन को देखते हैं और उसके साथ नात्सो होता है और वो लोग उसी जगह पर होते हैं जहां पर वो उस ट्री को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सैमन को फिक्र होती है कि कहीं वो लोग उन्हें ढूंढ ना ले, क्योंकि अगर वो सब मिलकर भी प्रिंसेस को हराने की कोशिश करे तो भी ये कर पाना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है। नात्सो कहता है कि फिक्र की क्या बात है, हमने इस जगह को इनविजिबल बैरियर से छुपा के रखा है, वो इस जगह को नहीं ढूंढ पाएंगे। सैमन कहता है कि जगह को ढूंढा जा सकता है अगर वो उन फ्रूट्स की डायरेक्शन को फॉलो करे, जो कि वो लोग एक्चुअली कर रहे होते हैं। और दूसरी ओर हमें यह पता चलता है कि उसने यानी सैमन ने प्रिंसेस को ना मारकर उसे एक आइलैंड पर क्यों छोड़ दिया। इसका रीजन ये है कि सैमन जल्दी जल्दी उन फ्रूट्स को इकट्ठा कर रहा है, तो अगर इन केस कभी वो ट्री ऑफ एक्सोडस, जो कि दूसरी ट्री का नाम है, अगर वो बेकाबू हो गया तो उन्हें कुछ करके उसे रोकना होगा, और उसे रोक पाने की स्ट्रेंथ सिर्फ प्रिंसेस में है। इसीलिए सैमन ने उसे एक इंश्योरेंस के तौर पर जिंदा रखा है। नात्सो कहता है कि प्रिंसेस ने जरूर ऐसे काम के लिए पावरफुल टैलिस्मैन को छुपा कर रखा होगा। सैमन कहता है कि मुझे पता है, इसलिए तेत्सुमा, जो कि एक और आदमी होता है और उनके ग्रुप का होता है, वो उन लोकेशंस पर जाकर टैलिस्मैन्स को ढूंढ रहा होता है जहां पर कि प्रिंसेस गई हुई है। दूसरी ओर माहिर और योशिनो चलते हुए एक एक्वेरियम पहुंच जाते हैं जहां पर कि हाकाजे ने टैलिस्मैन छुपा कर रखा होता है। उस जगह पर जाते ही योशिनो को याद आ जाता है कि इस जगह पर वो पहले भी आया है, पर आइका के साथ। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर कि आइका योशिनो को कहती है कि जो भी होता है वो किसी न किसी रीजन की वजह से होता है। और योशिनो और माहिरो दोनों उस टैलिस्मैन को रिकवर कर ही चुके होते हैं कि वहां पर तेत्सुमा आ जाता है। माहिरो उन पर अटैक करता है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। और दूसरी ओर योशिनो उस वेल के स्केलेटन को उन पर गिरा देता है और वो उनके ऊपर गिरने लगता है, जिससे कि उसका फायदा उठाकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और कहीं पर छुप जाते हैं। माहिरो हाकाजे को कहता है कि शायद वो तेत्सुमा तुम्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हें बहुत कुछ बोल रहा था। वो कहती है कि तेत्सुमा को वो चीज पसंद नहीं जो कि लॉजिकल है। ऐसा है कि हमारे क्लैन के लोग जिनेसिस ट्री को कुछ ऑफर करते हैं और उसके बदले ट्री उनकी हेल्प करता है, पर जिनेसिस ट्री, जो कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है, और इसीलिए तेत्सुमा को ये इलॉजिकल लगता है। माहिरो कहता है कि तुम्हारी मदद करता है, मतलब वो कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरा मैसेज का मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये जरूर ट्री ऑफ जिनेसिस ने किया होगा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी योशिनो को आइका की बात याद आ जाती है और वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आइका की मौत के पीछे भी ट्री ऑफ जिनेसिस का हाथ है, ताकि माहिरो दुनिया को बचा सके। क्योंकि अगर आइका की डेथ कभी हुई ना होती तो आज माहिरो कभी सिचुएशन में पड़ता ही नहीं। जिसके बाद वो दोनों तेत्सुमा और उसका आदमी के लिए एक ट्रैप बिछाते हैं, तो वो उन्हें पूरी तरह से भिगा देते हैं। जिसके बाद माहिरो कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें मिलेगा झटका, वो भी 400 नहीं 800 वोल्ट का। जिसके बाद उन लोगों को वहाँ से जाना पड़ता है और वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। और रास्ते में जाते हुए हकाजे उन्हें बताती है कि उस लोकेशन की तरफ बढ़ने से पहले उन्हें एक स्पेशल टैलिस्मैन को लेने जाना होगा, और वो उन्हें उसे लेने के लिए एक लड़के के पास भेजती है। और वो कहती है कि वही एक बंदा है जिस पर वो ट्रस्ट करती है। उसका नाम होता है जुनशिरो और वो उनके क्लैन का ही होता है, पर उसने कई साल पहले उस क्लैन को छोड़ दिया था और अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। और ये दोनों उससे मिलने के लिए जा पहुंचते हैं और उससे वो टैलिस्मैन मांगते हैं। वो कहता है कि उसके लिए पासवर्ड बताओ, और उनका पासवर्ड होता है I know, it's far more than weird. जिसके बाद वो उन्हें वो टैलिस्मैन दे देता है और वो बताता है कि क्या तुम्हें पता है हकाजे मर चुकी है। और ये सुनने के बाद वो सभी यानी कि तीनों के तीनों हकाजे, माहिरो और योशिनो चौंक जाते हैं। माहिरो पूछता है कि क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि किसी ने तुम्हें कहा और तुमने मान लिया। वो कहता है कि नहीं, मैं सुने हुए बातों पर यकीन नहीं करता,
वो कहता है कि मैं इस पर यकीन करता हूँ क्योंकि मैंने खुद उसकी बॉडी को वेरीफाई किया है। और ये एपिसोड यहीं पर इस सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।